राम राम दोस्तों। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में साल 2017 में एक कार ब्रांड का जन्म होता है, विनफास्ट, एक वियतनामी कंपनी। और सिर्फ एक साल के अंदर ही कंपनी अपनी पहली प्रोडक्शन कार भी लॉन्च कर देती है। और ये कंपनी इतने जल्दी काम करने लगी जैसे कि ये लोग टेस्ला और BYD को राष्ट्रीय टॉप नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर बनना चाहेंगे ईवी इंडस्ट्री में। इसी के चलते चलते विनफास्ट ने अपने दूसरे साल में 2 आइस इंजन लग्जरी कार लॉन्च कर दी और 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च कर दिए वियतनाम में। और आइस इंजन कार लॉन्च करने के बाद इनको मन नहीं भरा, इनको लगा कि भाई आइस इंजन कार में फ्यूचर नहीं है, तो इनने अपनी सारी जितनी भी आइस कार लाइनअप है सारी वियतनाम में हटा के पूरी नई ईवी लाइनअप लॉन्च कर दी अपने तीसरे साल में ही। मतलब भाई कंपनी देखो कितना तेज चल रही है। और जो हमारी कंपनी जो सालों पुरानी है, जो टाटा महिंद्रा अभी तक नहीं कर पाई, वो कंपनी वियतनाम की विनफास्ट ने कर दिया। उन्होंने 6 साल में ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हो गई और कोई एरे गहरे नंबर से लिस्टेड नहीं हुई। इन्होंने पूरी $200 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ साथ टॉप 3 वर्ल्ड कार मैन्युफैक्चरर बन गई ईवी सेगमेंट में अभी तक की। और 2016 में लॉन्च हुई थी कंपनी ये, और अभी देखो 2026 में टॉप 3 वर्ल्ड ईवी कार मेकर बन चुकी है। लेकिन ये चीज रियलिटी में थोड़ी अलग है। जब इन्होंने 2023 में अपनी $200 बिलियन की इवैल्यूएशन करी थी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करके, और उसी साल विनफास्ट ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 35,000 गाड़ियां बेची थी। मतलब आप समझ सकते हो, जिस कंपनी ने $200 बिलियन का इवैल्यूएशन करा था, उस कंपनी से 35,000 गाड़ियां बेची वर्ल्ड वाइड में। मतलब कितना छोटा नंबर है, आप लोग खुद ही सोच सकते हो। लेकिन तो मार्केट 2-3 महीने बेची थी इंडिया में। और ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विनफास्ट ने इंडिया में भी अपना प्लांट लगा दिया है। ऑलमोस्ट चालू भी हो चुका है, सब कुछ काम कर रहा है। तमिलनाडु में लॉन्च कराएंगे अपना प्लांट, जो कि ऑलमोस्ट 1600 एकड़ का है। अगर आप लोग और ये प्लांट से की तुलना करोगे तो अब जो महिंद्रा का जो उनका प्लांट है, जो महिंद्रा का सबसे पहला प्लांट है, वो सिर्फ 1100 एकड़ का है। और जो टाटा मोटर का जो नया वाला प्लांट है, जो फोर्ड मोटर से उन्होंने लिया था, वो इसके बराबर है। तो समझ इतना बड़ा प्रोडक्शन करना चाह रही है विनफास्ट इंडिया में। ये लोग अपनी गाड़ी के पार्ट वियतनाम से इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करके इंडिया में लोकल जो कॉम्पिटिटिव प्राइस में वो गाड़ी बेचने की प्लान के साथ इंडिया में आए हैं फिलहाल। तो क्योंकि ये इनका कोई प्रोडक्शन यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ वहां से पार्ट्स लाते हैं, इंडिया में असेंबल करके यहाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेच रहे हैं गाड़ी फिलहाल अभी विनफास्ट। अगर हम करेंटली सिनेरियो में देखें तो विनफास्ट की इंडिया में सिर्फ 2 ही गाड़ियां आती है, एक VF6 और VF7, जो कि प्योर इलेक्ट्रिक है। VF6 जो सेगमेंट की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 16.49 लाख है एक्सोनम, जो की रेंज ऑफर करती है 468 किलोमीटर फुल चार्ज में। कि अगर पावर की बात करें, 201 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ फीचर्स ऑलमोस्ट सबकी सेम होते हैं। एडास मिल जाता है, पैनोरामिक ग्लास मिल जाती है, रूफ मिल जाती है, 12.9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अगर हम इसी कॉम्पिटिटर की बात करें जो इंडिया में ये किससे लड़ेगी, वो टाटा कर्व हो गई, MG विंस्टर हो गई, और कौन को महिंद्रा की 3X हो गई, B6 हो गई, इनसे कंपटीशन है इस गाड़ी का विनफास्ट का। अब हम विनफास्ट की दूसरी गाड़ी की बात करें जो VF7 है, इस सेगमेंट की इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 21 लाख रुपीज है एक्सोरूम। टॉप वेरिएंट का प्राइस ऑलमोस्ट 25.49 लाख पड़ जाता है, और ऑन रोड आते आते कम से कम 27 लाख की पड़ जाती है। इसकी रेंज है 532 किलोमीटर, बैटरी की 70.8 किलोवाट की बैटरी है, डुअल मोड के साथ ऑल व्हील ड्राइव है, लेवल 2 का एडास आता है इसमें। इंटीरियर की बात करें तो काफी प्रीमियम इंटीरियर है, लार्ज टच स्क्रीन है। इस गाड़ी का कंप्यूटर वो हुआ टाटा हेरियर ईवी हो गई, B9 हो गई, जो बड़ी बड़ी गाड़ी हैं। BYD को मैं BYD कहाँ कर सकती है कंपेयर, अभी तो फिलहाल ठीक है, मतलब गाड़ी अच्छी इनकी मैंने देखी उसे तो। पर अगर हम विनफास्ट की सेल्स फिगर को देखें तो 2025 में विनफास्ट ने VF6 की टोटल सेल्स करी है 476 यूनिट, और VF7 की टोटल यूनिट सेल करी है 575 यूनिट। ऑलमोस्ट टोटल अगर हम कर दे तो 1041 यूनिट इन्होंने 2025 में सेल करी है, वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। दे रियली सेलिंग डिसेंट कार्स यार। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की सेल्स की इनकी बात करें तो जो सारी गाड़ियां वर्ल्ड वाइड बिकती है, तो उन्होंने 2024 में 97,399 कार बेची थी, और 2025 में इन्होंने 1,96,919 कार बेची। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो विनफास्ट का ग्राफ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 2 सालों के अंदर। इंडिया में की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। और देखा जाए तो और कार कंपनी के हिसाब से इन्होंने अच्छी खासी गाड़ियां बेची विनफास्ट ने इंडिया में, जो कि एक नई कंपनी है। लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता कि नई कंपनी है भाई, कैसी सर्विस है, आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है। इतने टाइम बाद आज MG बिक रही है। और मैं अगर इसकी तुलना टेस्ला से करूं, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर है, जो मतलब बिगेस्ट है, द रिचेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला, उनकी इंडिया में कितनी गाड़ी बिकी 2025 में? 225 गाड़ी बेची होंगे। उस हिसाब से VF6 इनने तो अच्छी बड़ी डिफरेंस सेम है। आप लोगों को पता है उनकी गाड़ी क्यों कम बिकी, टेस्ला की गाड़ी कम क्यों बिकी, विनफास्ट की बिकी। इस टाइप की लोकल प्रोडक्शन है, जो ऑलमोस्ट 25-30 लाख में आपको विनफास्ट की दोनों गाड़ी मिल जाती है, और टेस्ला की सिर्फ एक ही गाड़ी जो अमेरिका में 30 लाख की मिलती है, हमको यहाँ प्रेशर 70 लाख रुपए देने पड़ते हैं उस गाड़ी के। यही फर्क है, प्राइस में फर्क है, नहीं तो बंदे टेस्ला लेंगे उसी को, ऑब्वियस सी बात है। और गाड़ी विनफास्ट की मैंने रियलिटी में देखी है, लुक वाइज तो ठीक है, परफॉर्मेंस भी ठीक है भाई। मुझे ऐसा वीडियो तो आई नहीं कि विनफास्ट की गाड़ियाँ ब्रेक डाउन हो गई है, ऐसा कुछ दिखा नहीं लगता विनफास्ट के बारे में। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं, विनफास्ट की सिर्फ प्लान इंडिया में ये नहीं है कि हमें ईवी कार बेचनी है। विनफास्ट इंडिया में बहुत बड़े प्लान के साथ आई है, तभी इन्होंने इतनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है। इन्होंने इंडिया में कम से कम $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, 1600 एकड़ का लैंड खरीद के। अगर हम विनफास्ट की 2026 प्लान बात करें तो जो बहुत बड़े बड़े प्लान है, इन्होंने
मतलब इतनी जल्दी आई हुई कंपनी ने मतलब इतनी जल्दी एक्सटेंड कर दिया है। अगर इनकी 2026 की प्लान बताओ तो विनफास्ट इंडिया के पब्लिक बस सेगमेंट में एंटर करने वाली है, और जिससे कि इन्होंने गवर्नमेंट से बात भी कर ली है और विनफास्ट वालों को टेंडर भी मिल चुका है। और एक दो साल का मुझे लग रहा है ईयर के एंड तक इनको टेंडर अप्रूव भी जाएगा और गाड़ी इनकी रोड में दिखने भी लग जाएगी इलेक्ट्रिक वाली विनफास्ट की। स्टेट इंक्लूड है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और इसी के चलते रहते विनफास्ट ने ये भी बोला कि आने वाले टाइम पे मम्मी जो तमिलनाडु वाली फैक्ट्रीज को और एक्सपेंड करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के साथ कप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। टू व्हीलर जो इन्होंने वियतनाम में लॉन्च करे थे वो भी इंडिया में लॉन्च करने वाले, इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च करने वाले, इलेक्ट्रिक मतलब ये कंपनी फुली इलेक्ट्रिक होने वाली है। और इंडिया में काफी मतलब आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट से इन्हें टेंडर भी उठा दिया है, मतलब कितना फास्ट काम कर रही है। और इसी के साथ साथ इनका मेन मोटिव ये भी रहेगा कि साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मतलब जो कि पोर कंट्रीज है, मतलब जहाँ टाटा महिंद्रा आप लोग देखेंगे, टाटा महिंद्रा जो साउथ अफ्रीका कार बेचते हैं, वहाँ भी अपनी कार को ईवी एक्सपोर्ट करें, जो इनकी ईवी से वहाँ एक्सपोर्ट करें। जैसे टाटा महिंद्रा कर दिया आप लोग देखा वो ऑस्ट्रेलिया, मतलब वहाँ भी अपनी ईवीज का इंडिया में बना के वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि काफी अच्छी है। इंडिया में रोजगार मिलेगा और इंडिया का मतलब जो भी है ना, इंडिया को और फायदा ही होगा वियतनाम से, क्योंकि कंट्री से वियतनाम के पर इन्होंने प्लांट अपना अच्छा खासा इंडिया में लगा चुकी है, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, जो काफी अच्छा है। और इसी के साथ साथ विनफास्ट ने ये भी डिक्लेयर करा है कि जो ईयर 2026 के एंड तक अपनी ये हर स्टेट में एक ही डीलरशिप खोलने का वादा कर रहे हैं, कि मतलब हर स्टेट में इनको एक डीलरशिप कम से कम ईयर एंड तक मतलब कर सकते हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। देखते हैं कितना सच बात है, हमें कर भी लेंगे उसे तो, ताकि हर स्टेट में अपनी इमेज बना सके, गुड कस्टमर सपोर्ट बना सके। जैसे तो उनको आपको नया विनफास्ट ब्रांड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे तो ठीक ठाक लगा, मतलब अच्छा ब्रांड है भाई। टेनिंग इतना हो इसको ऑलमोस्ट 10 साल ही हुई कौन हुई मतलब, और इंडिया में तो ये 3-4 साल पहले ही लॉन्च हुआ है और इन्हें जल्दी फैक्ट्री लॉन्च कर दी, अच्छा कर रहा है मुझे तो लग रहा है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। गुड लक टू विनफास्ट है, गुड लक टू विनफास्ट है, गुड लक टू विनफास्ट है, गुड लक टू विनफास्ट है।